Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और हम कर रहे हैं आज 6th chapter which is General Principles and Processes of Isolation of Elements, जिसमें हम करेंगे कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं. अब किस तरीके से उन मेटल्स को हम वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, उनकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं. बहुत सारी साइंटिफिक मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन. सबसे पहले हम करते हैं कि जो मेटल है, मेटल किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होंगे. मेटल कैन एग्जिस्ट इन मेटालिक फॉर्म ईदर एज अ प्योर मेटल और एन अलॉय. अलॉय क्या होता है? दो एलिमेंट्स का मिक्सचर. वो अकेला भी अकर कर सकता है या किसी और एलिमेंट के साथ भी अकर कर सकता है. Then it says for example कैडमियम है, कोबाल्ट है, बिस्मथ है, इंडियम है, ये सारे मेटल्स हैं जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिल सकते हैं. एलिमेंट्स वेरी इन अबंडेंस, मतलब हर एलिमेंट की जो अमाउंट है अर्थ क्रस्ट में वो फिक्स्ड नहीं है. हर एलिमेंट अलग अलग अमाउंट में आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेगा. अमंग मेटल्स एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मेटल्स में जो हमें मिलता है वो है एल्यूमिनियम. आयरन इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेटल दैट एग्जिस्ट्स इन नेचर आफ्टर एल्यूमिनियम. देन इट सेज कुछ मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने का मतलब कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, गोल्ड है या नोबल गैसेस हैं जो किसी के साथ केमिकली कंबाइन नहीं करती हैं. और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, ये और चीज़ों के साथ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फर के साथ एग्जिस्ट करेंगे, सल्फाइड्स के फॉर्म में या कार्बोनेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. मिनरल्स किसको कहते हैं? मिनरल्स वो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड हैं विद अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट. और किसे कहते हैं? ओर इज अ नेचुरली अकरिंग मटेरियल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड. दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. सिंपल वर्ड्स में कहें तो मान लीजिए आपके घर के बाहर कुछ मिट्टी मैंने ली और कुछ मिट्टी ली अपने घर के बाहर से. उन दोनों में मेटल्स की प्रेजेंस है. अब उन दोनों में मेटल्स की प्रेजेंस होने की वजह से हम उन दोनों मिट्टी को हम मिनरल्स बोल सकते हैं. लेकिन अगर मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ तो मान लीजिए मैं उस मिट्टी पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करती हूँ मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, और आप भी 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं उस पे से मेटल ऑब्टेन करने के लिए. मैं जब ऑब्टेन मेटल को सेल करती हूँ मैं अर्न करती हूँ 500 रुपीज़, और आप जब अपने मेटल को सेल करते हैं आप 100 रुपीज़ ही अर्न कर पाते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो मिनरल मेरे घर के बाहर से मिला था वो एक्चुअली ओर कहलाएगा. क्यों कहलाएगा? क्योंकि ओर हम उस मिनरल को बोलते हैं जिसको एक्सट्रैक्ट करने पे हमें बेनिफिट हो. सो वी कैन से ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. मतलब आपके घर के बाहर से जो मिनरल्स हमें ऑब्टेन हुए थे उनको हम ओर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ओर्स हम उन्हीं को बोलेंगे जिनको एक्सट्रैक्ट करके हमें फ़ायदा हो, हमें बेनिफिट हो. क्योंकि जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट होता है, बहुत सारी लेबर भी इन्वेस्ट होती है और बहुत सारा टाइम भी इन्वेस्ट होता है. तो इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को मिला के अगर ओवरऑल आप फ़ायदे में रहते हैं तो उसी मिनरल की एक्सट्रैक्शन को आप उसकी ओर कहते हैं. बहुत सारे मेटल्स हैं और उनकी कॉमनली अकरिंग ओर्स हैं, जिनमें से हम सिर्फ 4 मेटल्स की एक्सट्रैक्शन डिटेल में करने वाले हैं. हम पहला मेटल जो करेंगे वो है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की जो कॉमनली अकरिंग ओर्स हैं, वन इज बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O.
कोरंडम इज Al2O3। सबसे कॉमनली जो हम यूज करते हैं और उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। देन कम्स आयरन। आयरन में एक है हेमेटाइट विच इज Fe2O3 एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटाइट विच इज Fe3O4। थर्ड वन इज कॉपर। कॉपर में कॉपर पायराइट्स है जो कि है CuFeS2। आयरन के साथ कॉपर की ओर है सल्फाइड वाली ओर है। और एक है कॉपर ग्लांस विच इज Cu2S जो कि सल्फाइड ओर है कॉपर की। जिंक की बात करें तो जिंक की दो कॉमन ओर्स हैं, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड बोलते हैं कॉमनली, और दूसरी ओर है जिंक कार्बोनेट जिसका कॉमन नेम है कैलामाइन। सोडियम की ओर रॉक सॉल्ट NaCl जिसको कहते हैं, और दूसरी है सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3। पोटेशियम के पास है एक और कार्नलाइट जिसमें पोटेशियम भी है और साथ में मैग्नीशियम भी है विच इज KCl MgCl2.16H2O and saltpeter which is KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। टिन की ओर है टिन पायराइड्स विच इज Cu2FeSnS4 जिसमें कॉपर और टिन और आयरन तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और दूसरी ओर है कैसेटराइट विच इज SnO2। ओर्स बॉक्साइट और हम चूज करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। कोई भी ओर को जब हम चूज करते हैं कि किससे हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, उसमें जो सबसे मेन चीज़ हमें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि क्या पहली बात तो वो मेटल अबंडेंटली प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ से भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको ओर बोलते हैं। और दूसरी बात, जिस भी ओर को हम चूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, उसकी एक्सट्रैक्शन के दौरान कोई पॉल्यूटिंग गैस एमिट ना हो, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है। सो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बॉक्साइट। यूजुअली ऑक्साइड ओर्स व्हिच आर अबंडेंट एंड डू नॉट प्रोड्यूस polluting gases are taken for iron। आयरन जैसे हेमेटाइट हमने पढ़ा, मैग्नेटाइट, ये आयरन की ओर्स हैं, तो जनरली हम आयरन की सल्फाइड ओर्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि उसकी एक्सट्रैक्शन के टाइम पे साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलता है। हम ऑक्साइड ओर्स को चूज करेंगे। अब एक फैक्टर तो ये हो गया कि वो नॉन पॉल्यूटिंग है। दूसरी बात, जब भी आप ऑक्साइड ओर को चूज करते हो आपके लिए इजी हो जाता है उसकी रिडक्शन करना, क्योंकि अगर आप सल्फाइड फॉर्म में किसी भी ओर को लोगे तो आपको उसको पहले ऑक्साइड में चेंज करना पड़ता है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स कि किसके लिए डेल्टा G ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, किसके लिए कम रहेगा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। देन इट सेज iron pyrites produce sulfur dioxide which is polluting gas and hematite is preferred। Gang and metallurgy। गैंग किसको बोलते हैं? अब जो हमें मिनरल्स मिलेंगे, जो मेटल्स हैं, वो प्योर मेटल्स नहीं, साथ में उनके और भी इम्प्योरिटीज भी उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो जो इम्प्योरिटीज हैं उनको कहा जाता है गैंग। सो इट इज कमर्शियली वर्थलेस, मतलब हमें इन इम्प्योरिटीज से कोई पैसे नहीं ऑब्टेन होते इनकी कि इनको सेल करके हमें कुछ पैसे मिल सके। क्योंकि जनरली क्या है, अगर कोई मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन के टाइम पे साथ में हमें सिल्वर, गोल्ड, सिलीनियम, प्लैटिनम ये सब भी मिलता है। कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इन सब को हम इम्प्योरिटीज काउंट करते हैं, मगर आप इनको सेल कर सकते हो, इनको सेल करोगे आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन ये जो गैंग है ये उन अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज को कहा जाता है जो कि कमर्शियली वर्थलेस हैं। यू कैन नॉट earn money by selling them। Then they are undesirable rock material and they are unwanted early siliceous impurities। सिलिका की मिट्टी उसमें मतलब होती है जनरली। Then metallurgy एक प्रोसेस है जिसमें सारा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हम यूज करते हैं मेटल्स को आइसोलेट करने के लिए और उनमें से प्योर मेटल्स ऑब्टेन करने के लिए ओर्स में से। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। देन फ्लक्स।
फ्लक्स किसे कहेंगे? फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो कि आप ऐड करते हो मॉल्टन मेटल्स में टू बॉन्ड विद इम्प्योरिटीज दैट कैन बी रेडिली रिमूव्ड। फ्लक्स का यूज हम दो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में करने वाले हैं, एक है आयरन और दूसरा है कॉपर। जब आप आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हो तो आयरन की एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो इसमें इम्प्योरिटी है या कह लीजिए जो गैंग है, दैट इज सिलिका, SiO2। अब सिलिका या SiO2 का नेचर कैसा है? इट इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर जो आपकी गैंग है या जो इम्प्योरिटी है वो एसिडिक हो तो जो आप उसमें फ्लक्स ऐड करते हो दैट शुड बी बेसिक इन नेचर। अब फ्लक्स ऐड क्यों किया जाता है? ताकि वो गैंग के साथ कंबाइन करके उसको सेपरेट कर दे। तो जब ये गैंग और फ्लक्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ये स्लैग बना देता है। अब आयरन के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया सिलिका विल एक्ट एज गैंग, सो SiO2 इज गैंग। आप इसको कंबाइन करोगे फ्लक्स के साथ जो कि होना चाहिए बेसिक इन नेचर। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हम उसमें लाइमस्टोन ऐड करते हैं विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो हीट करके हमें देगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड दैट विल एक्ट एज फ्लक्स एंड इट इज बेसिक इन नेचर। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन करेंगी तो हमें मिलेगा SiO3 and this is called slag. Now नेक्स्ट है हमारे पास इट प्रमोट्स फ्लूइडिटी, मतलब ये जो हमारी ओर है उसको और ज़्यादा फ्लूइड बनाती है। जैसे हमने लाइमस्टोन की बात की कि उसको आयरन के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, सिमिलरली सिलिका यूज़ किया जाता है कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, जिसको फर्नेस की लाइनिंग पे ही लगा दिया जाता है। तो कॉपर में क्या होता है, जो कॉपर की ओर आप यूज़ करते हो दैट इज CuFeS2 कॉपर पायराइड्स, जिसमें से आपको रोस्टिंग करके जो इम्प्योरिटी इसमें मिलती है दैट इज FeO। इसको पहले आप हीट करते हो तो आपको Cu2S एंड FeS मिलता है, और इसकी आप रोस्टिंग करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आप इसकी हीटिंग करते हो तो FeO मिलेगा। अब FeO मेटल की ऑक्साइड है तो इट इज बेसिक and this is acting as gang here। ये यहाँ पर एक impurity है, तो इस impurity को remove करने के लिए मैं इसमें डालती हूँ एक acidic flux, और वो मैंने सिलिका के फॉर्म में उसके फर्नेस की लाइनिंग में लगाया हुआ है। सो इट इज SiO2। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे स्लैग फॉर्मेशन होगी, और वो स्लैग फॉर्म होगा FeSiO3, right? So this is slag formation in the extraction of copper. So slag के लिए आप क्या लिखोगे? It is waste material which is removed, और slag जो है वो कभी भी ore के साथ mix नहीं होता, and it is impurity which floats on the surface of molten metal, protecting it from oxidation by the atmosphere and keeping it clean. Then हमने इस पार्ट में ये किया कि हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि अपनी अबंडेंस में वेरी करते हैं। कुछ नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अनकम्बाइंड फॉर्म में किसी भी मेटल के साथ या फिर किसी ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या फिर वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अलॉयज भी बना सकते हैं, या ऑक्साइड सल्फाइड्स कार्बोनेट्स भी बना सकते हैं। फिर इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर मेथड्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जो ये बेसिक टर्म्स हैं कि मेटलर्जी किसे कहते हैं, जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, और उसमें जितने भी साइंटिफिक मेथड्स और टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उन सबको हम मेटलर्जी कहते हैं।
सो इस पार्ट में हमने इतना ही किया। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि किस तरीके से क्या स्टेप्स फॉलो करके एक्चुअली आप मेटल ऑब्टेन करते हो किसी भी ओर से। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने किया कि ऑल ores are minerals but all minerals are not called ores। so ये terms जितनी भी हैं 1 मार्क के लिए आपको पूछी जा सकती हैं, तो आप प्लीज इनको लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।